कब से रह रहे हैं भैया? कम से कम 30-35 साल हो गए। कितने? 30-35 साल। कितने घर में इस कॉलोनी में? 310 घर है। 310 घर। सबको नोटिस मिल चुका था? नोटिस सबको मिला। कितने दिन पहले नोटिस मिला था? नोटिस के लिए तो 1 महीना पहले दे दिया था। अच्छा, उसके बावजूद भी लोगों ने खाली किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो आज वही है, सरकार ने बिना लोगों को उम्मीद नहीं थी ना, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि टूटेगा। सभी लोग यही सोच रहे थे कि बस नोटिस आया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, नोटिस तक ही सीमित रह जी हाँ, पहले भी ऐसे सन 2006 में टूटे थे। उसके बाद में टूटने के बाद में कुछ तोड़ दिए थे, बाकी ये पूरे रह गए थे। आज 20 साल बाद सरकार पलटी है, लेकिन गुप्ता जी की सरकार आई, उसके बाद में फिर दोबारा वही 2 साल के अंदर अंदर ये कार्रवाई हो गई। 15 साल केजरीवाल की सरकार रही, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, न नोटिस न कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे भी जी। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे, इसके बाद क्या कोई आश्वासन दिया गया आपको कि इसके बाद आप कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो ये बोला है जी रैन बसेरों में रहो। अब रैन बसेरों में फैमिली के साथ कौन रहे, कौन जिम्मेदार है? सरकार का यही कहना है कि आपको घर छोड़ा जा रहा है, आपको रहने के लिए रहने दिया जा रहा है जी, रैन बसेरों फैमिली के साथ रहिए। अब उसमें कैसे आप लोग कह रहे हैं कि फैमिली के साथ आप कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते? कहने मतलब ये जो सुविधा हमें हमारे घर मिल रही थी, वो सुविधा हमें वहाँ बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट ने नहीं दी। मिली। तो वही उठा के हमें फेंक दिया कहीं। गवर्नमेंट को पूछने भी नहीं आई अब तक। जैसे मतलब कि सुमन कुमार गुप्ता जी ने आके निगम पार्षद वोट से पहले यहाँ पे खूब हाथ जोड़ के गए, वोट मांग के गए, वोट लेने के बाद जीतने के बाद में दोबारा यहाँ जाके नहीं है। अब इतनी पब्लिक परेशान है, 310 घर का आदमी। मंदिर चल रहा है, इतना बड़ा मंदिर है, आप लोग देख रहे हैं सबके घर टूटे जा रहे हैं, इतने सालों से आप लोग रह रहे थे, तो इसके लिए कोई दर बांटने के लिए कोई सरकार आई आपके पास? कोई सरकार नहीं आई अभी तक, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा गया, किसी से कोई पूछा ही नहीं है कि ये आपके दुख दर्द और आपके इसके बाद के क्या सियाना हो, कहाँ रहेंगे, कैसे खाने पीने की व्यवस्था, कुछ नहीं है। क्योंकि अपने घर में इंसान लेटरिन, बाथरूम, रसोई, हर एक चीज की सुविधा अपने हिसाब से बना लेता है जी, फिर वहाँ पे रहता है। इसके बाद आपका कुछ पता नहीं है क्या होना है। नहीं सर, जिनके गाँव है घर, वो तो गाँव पलायन कर लेंगे, जिनके नहीं है वो कहाँ जाएगा? हर आदमी रोजगार से बिल्कुल बेकार कर देगा। जो गरीब इंसान है वही तो मजदूरी तो पड़ा है, ऐसी झुग्गी झोंपड़ी में कोई अमीर इंसान पड़ेगा? बिल्कुल सही है। जिसपे है मकान, वो अपने मकान में रह रहा है। जिसके पास ये कहना है कि जो वोट का टाइम था तो सभी लोग आके हाथ जोड़ के वोट लेके चले गए। फिर तो वादे करते, कितनी वादे करती है सरकार, वादे करते हैं, और अब कोई देखने भी नहीं आया। घड़ी में आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई नहीं आ। रैन बसेरे में कैसे रह सकती है बहू बेटियां? उनका ये कहना है कि आप लोग जाके रैन बसेरे में अपने परिवार को लेके रहिए। घर देते तो जंगल झाड़ी में ऐसी जगह देते हैं मरने के लिए। तो अभी आप, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग केजरीवाल सरकार से खुश थे या केजरीवाल की बात से याद आ रही है आपको? केजरीवाल ने राशन वासन शुरू करा, उसकी नकल से लोगों ने बांटना शुरू करा। अब कुछ भी, अब ये थोड़े दिन में राशन भी बंद करेंगे, अब ये क्या क्या करेंगे अब ऊपर वाला ही जानता है।